का खूबसूरत आगाज कर रहे थे। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। चले हुजूर जब सुए फलक बलगल उलाबी कमाली, कोई दे के रुख की चमक दमक कशफत तुजा भी जमाली ही। वह हैं बेमिसाल क्या इसमें शक, हसनत जमीउ खिसाली ही। उन्हें देखें तो पढ़ें मलक सल्लु अलैहि व आलिही। व अहसनु मिन कलम तरकत तुइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। मेरे दोस्तों, शायर रसूल हजरत हसन फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये नातिया महफिल है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे ज्यादा कोई हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा तू इतना खूबसूरत है कि दुनिया की किसी माँ ने आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया। बस देखें कि उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा। चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, ऐ नबी चांद से ज्यादा हसी आपका चेहरा देखा। चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, ऐ नबी चांद से ज्यादा हसी आपका चेहरा देखा। देखिए नबी की महफिल है, जरा सा सुभान अल्लाह आपको कहना पड़ेगा। अब शेर देखें, सुभान अल्लाह कहें कि आईना इश्क का पहला जीना बना, आईना इश्क का पहला जीना बना, मुझको अंबर नबी का पसीना बना। आईना टूटकर जब गिरा फर्श पर एक मक्का बना, एक मदीना बना। आईना टूटकर जब गिरा फर्श पर एक मक्का बना, एक मदीना बना। जहानागंज वालों, ये मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जहानागंज के अंदर नहीं हूँ। आपको एहसास दिलाना है कि मैं आपकी सरजमीन पे हूँ। अब शेर पढ़ता हूँ, जरा देखें। हुजूर की मोहब्बत में आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, इंशाअल्लाह बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, सुभान अल्लाह कहने में गुनाह है या सवाब है? बताइए, आप क्यों इस तरह खामोश हैं? जरा सा सुभान अल्लाह, अच्छी बात पे, अच्छे शेर पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। और मुझे लगे कि हैं बैठे इसमें नबी के दीवाने, ऐलान कर दो कि हैं बैठे इसमें नबी के दीवाने। तूफान से टकरा के सफीना निकलेगा, और नस नस में मेरे इश्क नबी की गर्दिश है, चीरो मेरा दिल तो मदीना निकलेगा। जहानागंज वालों, एक बार जरा सा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अब ये कहें कि किस्मत से पाओगे ज्यादा, देखें किस्मत से पाओगे ज्यादा, शहरे नबी का कर लो इरादा। किस्मत से पाओगे ज्यादा, शहरे नबी का कर लो इरादा। अरे किस्मत कम पड़ जाएगी, ले आ तू कारूनी खजाना, मैं हूँ नबी का दीवाना। ले आ तू कारूनी खजाना, मैं हूँ नबी का दीवाना। अब मुझको खरीदने वाले तेरी दौलत कम पड़ जाएगी। ले आ तू कारूनी खजाना, मैं हूँ नबी का दीवाना। मुझको खरीदने वाले तेरी दौलत कम पड़ जाएगी। मेरे दोस्तों, बस ये कह दूं कि बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बन के तौहीद। लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए मोहब्बत में इतना करता हूँ, इतना ही कह देता हूँ, SMS के भी काम आ जाएगा कि हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए। जहानागंज वालों, हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए। अरे आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए? हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। ये मोहब्बत है आपकी। मेरे दोस्तों, जरा सा बोलेंगे तो मजा आएगा। आइए, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। अरे जान से मार दो यही है हल, वरना तुम ज़बान काट भी लो फिर भी नबी बोलूंगा। अब एक शेर बोलता हूं, उस पे आप जरा सा मोहब्बत से बोलिएगा। बहुत खामोशी का आप माहौल बनाए हैं, जरा सा मजमा सलीका बंद हो जाए, जो इधर उधर बिखरे हैं यहाँ जरा सा सामने आ जाए नबी की मोहब्बत में। एक शेर देखें कि काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। अच्छा, ये
स्टेज वालों को मैं बता दूं कि जितना सुभान अल्लाह कहने में इनको सवाब मिलेगा उतना भी सुभान अल्लाह कहने में आपको भी मिलेगा। स्टेज बेदार रहेगा तो ये बेदार, ये देख रहे हैं कि स्टेज वाले खामोश हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमसे गलती हो जाए, हम सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं। जरा सा सुने, जब कोई माइक पे रहता है तो सुनना चाहिए आपको और मोहब्बत दें कि काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400 साल हो गए तारीख है गवाह, कोई घटा सका न मोहम्मद की शान को। लगता है कोई घटा सका न मोहम्मद की शान को। बस इतना ही कहता हूं, अब बोलेंगे आप के एमआई एप्पल हो, एमआई एप्पल हो, ओप्पो हो या वीवो, एमआई एप्पल हो, ओप्पो हो या वीवो, चाहे हो सैमसंग हो चाहे हो मोटो, अरे हर फोन में घूमे आका का गुंबद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, माशाअल्लाह। ये बात समझते हैं। अब जरा सा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए ये बच्चों के लिए मैं कहूंगा, आपके लिए नहीं कहूंगा, अभी बाद में आपके लिए कहूंगा। इन्होंने सुभान अल्लाह कहा है, इसलिए कहूंगा कि सुरखरू होने का सोहराब, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। देखिए माशाअल्लाह, मैं आपको एक बात बता दूं कि छोटे छोटे बच्चे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। और जगह देखा जा रहा है माहौल इतना तेजी से बदल रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। यहाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे हैं। एक जगह एक मौलाना साहब जा रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा सिगरेट फूंक रहा था और वो भी ऊपर फूंक रहा था। मौलाना ने कहा कि सारे तो नीचे फूंकते हैं, तू ऊपर कहाँ फूंक रहा है? कहा हजरत एटीट्यूड है, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। मौलाना ने कहा अच्छा बाबू, तू जितना सिगरेट पी रहा है ना, जब तू जवान होगा सीधे वहां होगा। तो हमें ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें दुनियादार से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग को तो देख के कहा जा सकता है कि आम गए, अमरूद गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। लेकिन आपको देखने के बाद मेरे दोस्तों ये कहना पड़ेगा कि आप नबी के वही गुलाम हो जिनके बारे में ये ऐलान किया जा सकता है कि बाअदब बावसूल हो जाओ, जिंदगी का कि बाअदब बावसूल हो जाओ, आशिकी का वसूल हो जाओ, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। अच्छा, जिनको रसूल से मोहब्बत है वो जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। आपको नहीं मोहब्बत है मतलब रसूल से, मामला कितना खतरनाक चल रहा है और मीडिया के आप सामने हैं। मतलब अगर टोपी लगा करके हम मदरसे के तालिब इल्म हैं, हमें तो इनको सबक सिखाना चाहिए। हम शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं, खुदा की कसम महरूमी की बात है, शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। इनको हमें सबक सिखाना चाहिए, इसीलिए हमारे ऊपर शक की निगाह किया से देखा जा रहा है। आप अपनी सही तर्जमानी करेंगे इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में एक वकार होगा। अब जरा सा मैं आपको कह रहा हूं कि मोहब्बतों के साथ एक मतलब पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये अब तक जो है ये सुभान अल्लाह की जो आवाज आई है, मुझे लग रहा है कि ये कुंवारे लोगों की ही आवाज मेरे कानों तक आई है। जो बीवी वाले हैं इधर, जिनकी शादी हो गई, उन्होंने सुभान अल्लाह नहीं कहा है। जिनकी भी शादियां हो गई, जरा सा वो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, बीवियों के नाम पे मुस्कुरा जाते हैं आप। बड़े अजीब दुनिया है भाई। माँ कहती है बेटे बाजार जा रहे हो नियाज भाई, 10-5 रुपए का कुछ लेते आना, तो दिमाग खराब हो जाता है कि क्या ये दिमाग खराब करके रहती है, काम धंधा चल ही नहीं रहा है, मूड खराब करती है, हरदम कुछ न कुछ फरमाती रहती है। वहीं पे अगर पलट के बीबी बोल दे कहाँ जा रहे हो, पूछेगा घूम के कुछ लेके आना है क्या, बोलेगा जरा रसगुल्ला लेते आइएगा, जरा रसगुल्ला लेते आइएगा। पलट के पूछेगा कौन सा वाला, काला वाला या सफेद वाला या 56 भोग वाला या राजवंती वाला। माँ पूछ रही है तो किच-किच कर रहा है, बीवी पूछ रही तो घूम घूम के पूछ रहा है कि राजवंती वाला या 56 भोग वाला। अरे मेरे नौजवानों, माँ की अजमत को पहचानो। माँ ही वो हस्ती है कि मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया, माँ को मना लो तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ।
नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। अपने रब के महबूब, शेर देखें कि अपने रब के महबूब के किरदार को देखा होता, अपने रब के महबूब को किरदार को, अपने रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। और तुम जो कहते हो किसी का कोई नहीं होता, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। अब प्यार क्या है, वफा क्या है, दोस्ती क्या है, प्यार क्या है, वफा क्या है, दोस्ती क्या है। अरे सौर के गार में एक यार को देखा होता, सौर के गार में एक यार को देखा होता। मेरे दोस्तों, अब जरा सा मोहब्बत के साथ आप आगे आकर के देखिए, फर्श बिछा हुआ है, बैठ जाए भाई। आपसे कह रहा हूँ, आपके लिए ऑटो भेजना पड़ेगा का जिस पर बैठ कर आएंगे आप। बैठ जाए, इधर आ जाए भाई, आ जाए आप। मोहब्बत से आपसे भी कह रहा हूँ भाई, इनके लिए रिक्शे का कमेटी वाले इंतजाम कर दें, अगर वहां से जरा सा दिक्कत। आ जाए भाई, आप भी आ जाए, सामने आ जाए ताकि माहौल मिले। देखिए कुछ लोग इधर खड़े हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ लोग इधर खड़े हैं। फैसल रशीदी साहब माशाल्लाह, हिंदुस्तान का एक मोहतरम लहजा। कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अब देखिए मेरी नजर एक बहुत दूर वहां जा रही है। देखने में यही लग रहा है कि 70-75 बरस के वो हमारे चचा हैं, जो सिर्फ अपने नहीं बैठे हुए बल्कि कई लोगों को देखिए बैठाए हुए हैं। अगर वो उठ गए तो वहां से उनका पूरा खानदान उठ जाएगा, मुझे यकीन है। नहीं नहीं चचा उठिए आप, आइए आइए, मैं देख रहे हैं आप, इधर आ जाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता करे। देखिए बुरा मत मानिएगा और मुस्कुराइएगा मत भी। एक जुमला बोलता हूं कि मैं वहदत का पैमाना उठा ले, फैसल भाई चचा के लिए, कि मैं वहदत का पैमाना उठा ले, इसी दुनिया में जन्नत का मजा ले। चचा एक दिन मरना है सबको, विकेट गिरने से पहले रन बना ले। एक दिन मरना है सबको, विकेट गिरने से पहले रन बना। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हंस रहे हैं। मैं बूढ़े का अगर किसी उम्रदराज का नाम ले रहा हूं तो ये लोग हंस रहे हैं। भाई वो भी कभी जवान थे, वो भी कभी आपकी तरह थे, उनकी मजबूरी पे आप हंस रहे हैं। मुजाहिद भाई ने सच कहा था असद भाई कि बुरे हो दिन तो किसको लंतरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। किसी की बेबसी पर तंज करना छोड़ देना ना, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आती है। माशाअल्लाह, आ जाए भाई। इतना मैंने आपको, जरा सा अभी आपके पास टाइम है नेकियों को जमा करने के लिए। आप नेकियों को इकट्ठा कर लें और नबी के नाम पर जरा सा इकट्ठा हो जाए, नबी की महफिल में आ जाए। इधर आपसे मेरे भाई, आपसे गुजारिश है, जरा आप इधर आ जाए, बैठ जाएं। आप बैठने के लिए फर्श का इंतजाम किया गया है। देखिए इससे पहले मैं बहुत प्रोग्राम में आया हूं यहाँ, लेकिन कमेटी जो है थोड़ा सा, कमेटी बहुत मजबूत होती थी, उम्रदराज किस्म के होते थे तो मजमे में एक सली का मामला होता था। लेकिन आज बेचारे बहुत छोटे छोटे हैं, शायद पहली मतलब ये प्रोग्राम करा रहे हैं। माइक पर मुझे भी ला करके अभी खड़ा कर दिए, माहौल नहीं था। लेकिन मेरे दोस्तों, जो कुछ भी है ये नबी के लिए कर रहे हैं, नबी की मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, नबी के इश्क के लिए कर रहे हैं, नबी की अपने आप उल्फत के लिए कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, सामने बैठ जाते तो बड़ा अच्छा होता। आ जाए मेरे दोस्तों, इतना ऐलान किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। हम नबी की महफिल के लिए आए हुए हैं, शोरा इकराम पूरे हिंदुस्तान से। देखिए मेरे दोस्तों, हमारे जनाब असद आजमी साहब, जिनकी शोहरत का डंका आज पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, आपके लिए पहले आकर के स्टेज पर बैठ गए और आप हैं कि मोहब्बत के तकाजे को तोड़ रहे हैं। फैसल रशीदी साहब जो चल करके लखनऊ से हमारे पास तशरीफ लाए हैं, और आप हैं जहानागंज से होते हुए भी आप अपनी जगह पे नहीं बैठ रहे हैं। बताइए, ये पूरा मीडिया आपको कवर कर रहा है, आपकी तहजीब पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है। आपसे मेरी बड़ी अदब के साथ गुजारिश है मेरे दोस्तों, जरा सा आप बैठ जाएं। जब तक नहीं बैठेंगे मैं शुरू नहीं करूंगा, शायर को नहीं माइक पे आवाज दूंगा। आ जाए, इधर वाले भी आ जाए भाई, आ जाए, आप ही से कह रहा हूं, आ जाए। जरा सा आगे जगह ले लें। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए, अगर खूबसूरत माहौल हो जाएगा, खूबसूरत मंजर आपके सामने दिखेगा और शायरों को भी अच्छा लगेगा, मेहमानों को भी अच्छा लगेगा। आ जाए मेरे दोस्तों, आ जाए। जहां तक जब तक नहीं आएंगे मैं शुरू नहीं करूंगा। माहौल मैं बहुत पहले माइक सवाल लिया हूं। ये सिर्फ इनकी अकीदत और इनकी मोहब्बत में, कहीं और होता तो इतने पहले माइक अकमल नहीं पकड़ता, जब तक आप सही तरीके से बैठ नहीं जाते। आप बैठ जाएं। देखिए उधर मेरे भाई खड़े हुए हैं, आपसे है मोहब्बत, आप नबी की महफिल में आए हुए हैं, बैठ जाएं। मुझे लगता है कि शायद किसी चीज का इंतजार है इनको। बहरहाल आइए मैं अपने सफर को आगे बढ़ाता हूं।
अल्लाह से दुआ करता हूँ, नहीं आ रहे तो भी दुआ, असद भाई इनके लिए मैं दुआ कर देता हूँ कि अल्लाह इन मेरे तमाम भाइयों को सेहत व सलामती अता फरमा दे। अब तो कहते हैं आमीन। अल्लाह इन मेरे तमाम भाइयों को तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए, कहते हैं आमीन। और इस बज़्म नाते नबी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौलाए करीम इस नबी के महफिल की बरकत की वजह से हम सब के लिए आखिरत में पूंजी जमा करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेजबान हैं। आपसे एक दरखास्त करता हूँ कि महफिल सीरत सरकार सजा ली जाए, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना ली जाए। मैं बहुत दूर से चल करके यहाँ आया हूँ, अपने मेहमानों की कोई बात न टाली जाए। मैं बहुत दूर से चल करके यहाँ आया हूँ, अपने मेहमान की कोई बात न टाली जाए। मेरे दोस्तों, मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेजबान हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी बात मान लें। अगर मैं बात अपने लिए करूँ मेरे दोस्तों तो ये लाइट बंद कर दीजिए, मुशायरा खत्म कर दीजिए। लेकिन अगर मैं बात आपके लिए करूँ मेरे दोस्तों तो फिर आप अपने दिल का दरवाजा खोल लीजिएगा। आइए जरा सा मोहब्बतों के साथ नबी के नाम पर आप बैठ जाए, सामने आ जाए मेरे दोस्तों। अब इंशाअल्लाह अगर सामने आ जाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान के इन शोरा की शायरी के एक एक जुमले हमारी समातों में जौहर पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ से मैं शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद आपसे दुआएं मांगता हूँ, इंशाअल्लाह फिर आपको वही माहौल मिलेगा। शेर अच्छा हो तो जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। और स्टेज वाले जरा सा मुखातब हो जाए, फैसल भाई, असद भाई और हमारे नियाज भाई, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है जरा सा आप सुने। आपके लिए शेर पढ़ता हूं कि उनके हाथों से मिले जो, उनके हाथों से मिले जो, बस वो मीना चाहिए। शेर देखें, उनके हाथों से मिले जो, बस वो मीना चाहिए। अरे इत्र में क्या है, हमें उनका पसीना चाहिए। माशाअल्लाह, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। कि उनके हाथों से मिले जो, उनके हाथों से मिले जो, बस वो मीना चाहिए। अरे इत्र में क्या है, हमें उनका पसीना चाहिए। और हमको लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज। अरे हम तो आशिक हैं, हमें मक्का मदीना चाहिए। हम तो आशिक हैं, हमें लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज। हम तो आशिक हैं, हमें मक्का मदीना चाहिए। अरे मेरे दोस्तों, मोहब्बत के शजर से फूल लातादाद देते हैं, नबी के चाहने वाले मुबारकबाद देते हैं। नबी की नात सुनकर हम बशर खामोश क्यों बैठे, नबी की नात सुनकर हम बशर खामोश क्यों बैठे। अरे ये ऐसा काम है जिस पर फरिश्ते दाद देते हैं। नबी की नात सुनकर हम बशर खामोश क्यों बैठे, ये ऐसा काम है जिस पर फरिश्ते दाद देते हैं। अब माशाअल्लाह, अब देखें कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, असद भाई, फैसल भाई, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। और उनकी नजरों में ये लंदन ये कनाडा क्या है, अरे जिनकी नजरों ने मदीने की गली देखी है, उनकी नजरों में ये लंदन ये कनाडा क्या है, जिनकी नजरों ने मदीने की गली देखी है। अब आइए मेरे दोस्तों, अब सीधे सीधे मैं आपके दरमियान आपके दयार के एक शायर को मैं पेश करने वाला था, संदन जहाना गंजी को, लेकिन फहरिस्त में थोड़ा तब्दीली आ गई।